उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 8 रईस साहबजादों ने आधी रात के बाद 2 महिला डांसरों को उठा ले गए गाड़ी में और उनके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने वाले 6 लोगों को मौके से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर ली, जबकि 2 भागने में कामयाब हुए। जो भागने में कामयाब हुए उनके ऊपर 25,000 का पुलिस ने इनाम रखा और दूसरे ही दिन मुठभेड़ में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब मुठभेड़ हुई तो पुलिस के तरफ से गोली चलाई गई जो दोनों आरोपियों के पैर में लगी। अब ये देखिए, आपके सामने है कि दोनों आरोपी किस तरह से व्हीलचेयर पर बैठकर कान पकड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। अभी आपने देखा कि दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं। कांस्टेबल उनको व्हीलचेयर पर लेकर जा रहे हैं, उनके पैरों में प्लास्टर लगा हुआ है। दोनों आरोपी कान पकड़कर बार बार एक ही रट्टा लगाए हुए हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये उनका कहना है। लेकिन पुलिस ने 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। उधर दोनों महिला डांसरों का मेडिकल टेस्ट कराया गया। अभी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है, अभी उसका इंतज़ार है। लेकिन पूरा मामला क्या है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये मामला कुशीनगर का है। कुशीनगर में एक रईसजादे के घर पे उसका बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा था। ये कहा जा रहा है कि वो एक रईस खां परिवार से आता है, जमींदार परिवार से आता है, जिसका नाम अजीत है। और अजीत किराए का जो मकान लिया हुआ है, उसी मकान में जन्मदिन की पार्टी हो रही थी। और जन्मदिन की पार्टी में एक तो नहीं, उसके 8 मित्र वहाँ उपस्थित थे। बाकायदा वहाँ केक कटा, वहाँ सबों ने पार्टी मनाने का क्रम शुरू किया। उसमें एक दूसरे के साथ दोनों देर तक, यानी देर रात तक नाचते गाते बजाते रहे, हंगामा करते रहे, ड्रिंक करते रहे, यानी दारू पीते रहे। उसके बाद इन सबों ने ये तय किया कि अब यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा की जो डांसर कुछ दूरी पर रहती हैं उनको लाया जाए और उनको नचाया जाए। इसी के बाद ये आरोपी वहाँ अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी और दूसरी एक गाड़ी और लेकर के ये वहाँ पहुँच गए। और वहाँ जाकर के इन सबों ने जिस मकान में महिला डांसर रहती थी, यानी रहती हैं, ये महिला डांसर 4 हैं और ये चारों पश्चिम बंगाल से आकर के कुशीनगर में किराए के मकान में रहती हैं और ये ऑर्केस्ट्रा में डांस करने का काम करती हैं। इनके आवास पर पहुंच करके, ये किराए के मकान में रहती हैं, आवास पर पहुंच करके आरोपी इनके दरवाजे को पीटने लगे, खटखटाने लगे। महिला डांसरों ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि रात्रि ज़्यादा हो गई है, यानी 12 बजे से अधिक हो गया है, ऐसे में हम लोग कोई बुकिंग नहीं लेंगे, हम डांस करने नहीं जाएंगे। जब ऐसी स्थिति दिखाई दी तो जो आरोपी वहाँ गए थे, ये आरोपी हवाई फायरिंग करने लगे, क्योंकि इनके पास पिस्टल थे, इनके पास तमंचा थे, और ये हवाई फायरिंग करते हुए बंदूक के नोक पर 2 डांसरों को उठा ले गए गाड़ी में भर करके ज़बरदस्ती। और आरोप है कि ये ले जा करके उसी अजीत सिंह
जो जमींदार का बेटा है, जहां बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी, वहीं ले गए और वहां ले जा कर के इन 2 महिला डांसरों के साथ गैंग रेप किया गया। ये तो अच्छा रहा कि उधर मकान मालिक को जब इस बात का पता चला और फायरिंग की आवाज़ आई, लोगों के शोर सुनाई दिए, तो मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके सारे मामले को बताया और कहा कि हमारे यहाँ से 2 महिला डांसरों को उठा करके कुछ अपराधी किस्म के लोग ले गए हैं। पुलिस तुरंत हरकत में आई और अजीत सिंह के घर पर, यानी जहां महिला डांसर रहती हैं, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर अजीत सिंह का घर था, जहां पर कि ले जाकर के इनके साथ गैंगरेप किया गया। वहां पुलिस पहुंची, जहां पहुंच करके 6 आरोपियों को दबोच ली और 2 भागने में कामयाब रहे। जो दबोचे गए मौके पर, उनके नाम इस तरह से हैं: नागेंद्र यादव, आसन सिंह, कृष तिवारी, आर्थक सिंह। जी, यही आर्थक सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा है। अजीत सिंह, जिसके कि जन्मदिन में ये सभी वहाँ इकट्ठा हुए थे, और एक जो वहाँ गिरफ्तार हुआ 6 में, उसका नाम विवेक सेठ है। अब इस तरह से पुलिस ने मौके से ही 6 लोगों को दबोच लिया, लेकिन जो 2 वहाँ से फरार हो गए, उनके नाम निसार अंसारी और दूसरा आदित्य साहनी, ये दोनों भाग निकले थे। पुलिस इनके ऊपर दूसरे ही दिन 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया, और जिस दिन इनाम घोषित हुआ, उसके दूसरे दिन तड़के सुबह ये पुलिस के से इनका आमना सामना हो गया। ये कहीं जा रहे थे। पुलिस ने जब इनको रोकने का प्रयास किया तो ये भागने लगे। जब भागने लगे तो पुलिस ने गोली चला दी। दोनों के पैर में गोली लगी और घायल होकर के दोनों गिर गए। कौन दोनों गिर गए? निसार अंसारी, आदित्य साहनी, जो इस व्हीलचेयर पर दिखाई दे रहे हैं, और कान पकड़ करके माफ़ी की गिड़गिड़ाहट लगा रहे हैं, यानी बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। ये भी जान लेना जरूरी है कि ये जो भी आरोपी हैं, ये सबकी उम्र 30 वर्ष से कम है, कोई 30 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं है। वहीं जिन महिला डांसरों को ये ले गए थे, उनकी भी उम्र 20 और 22 साल के ही आसपास थी, यानी जो अधिक उम्र की वहाँ डांसर थी, उनको ये नहीं ले गए थे, क्योंकि वो 4 थी। अब ये सवाल उठता है कि ये बिगड़ैल रईसजादे पार्टी कर रहे थे, और पार्टी के दौरान इन सबों ने ये घिनौना कृत्य किया, लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी कर ली 2 घंटे के अंदर तत्परता दिखाते हुए, और 2 को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। अब इस वक्त ये 8 के 8 न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, यानी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। वहीं दोनों महिला डांसरों का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इनके साथ किस तरह की हैवानियत की गई। और ये जो दोनों गाड़ी से गए थे, एक फॉर्च्यूनर और एक SUV बताई जाती है, दोनों गाड़ियां भी पुलिस के कब्जे में हैं। तो ये बिगड़ैल साहबजादे जो हैं बड़े घरों के, ये अक्सर इस तरह के कार्य में लिप्त पाए जाते हैं। ये बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, और इस तरह से ये कई बार इनकी इस तरह की बातें सामने आती हैं, घिनौने कृत्य की। इसमें जो एक दो आरोपी जिनको गोली लगी है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इसके पहले भी वो छोटे मोटे मामलों आरोपित हैं। तो ये कुशीनगर का मामला है।
जहाँ पर कि आर्केस्ट्रा में डांस करने वाली 2 महिलाओं को उठा लिया जाता है, वो भी रात के 12 बजे के बाद, और ले जा कर के 8 लोग उनके साथ बारी बारी से गैंगरेप करते हैं। एक बहुत ही संजीदा मामला है। अब आगे कौन सी कार्रवाई होती है और मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है, इस सब पर भी निगाहें रहेंगी। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।